Hello guys, welcome to today's session in Concept, and today we will be talking about a very important topic that you can use in your investment, right? But before starting the video, if you are new here, you can go in the description. There is a link below of Quant's wealth application, and you can download and install the application. After successful registration, you will get some tools here that you can use for your investment purpose, right? Also in the learn section we have video library, so you can see all the videos here. Okay, they are based on Pro Plus tools and various strategy of investment, right? They are also available in multiple languages, and at any point of time if you are having any kinds of doubts or query, so you can go in the profile section. In the support we have our contact number and email ID, so you can contact us and we will be there to sort your queries out. Okay, so now let's start today's video. So here in the blackboard I'm writing today's topic, what it is. Okay, so today we will be talking about SIP versus lump sum, right? Lump sum. Now होता क्या है एक्चुअली कि ये जो दोनों एक्सपेक्ट हैं ये म्यूचुअल फंड के एक्सपेक्ट हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड। तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि SIP करें या लंप सम में इन्वेस्ट करें, ठीक है। मतलब ये वो पहलू है कि फॉर एग्जांपल दो आपके पास डेजर्ट है, ठीक है, दो स्वीट डिश आपके पास पड़ी है, दोनों आपकी फेवरेट है। नाउ यू आर कंफ्यूज, ये लूं या ये लूं, ठीक है। तो किसमें कितना आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट मिलेगा, किसमें क्या कंडीशंस है, क्या रिस्क है, ये हम चीज दोनों चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बेहतर बना पाओ, ठीक है। अब आई थिंक ज्यादातर लोगों को इसकी और इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पता होगी, बट स्टिल एक बार मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज SIP एंड व्हाट इज लंप सम, ठीक है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें आप क्या करते हो कि आप एक पर्टिकुलर डे में, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर टाइम में आप इन्वेस्टमेंट पे करते हो, जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रहती है 500, ठीक है। 500 से ऊपर आप कितना भी बना सकते हो, 1000 बना सकते हो, 1500 बना सकते हो। नाउ इसमें क्या होता है कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से एक टाइम फ्रेम चूज कर लेते हो। फॉर एग्जांपल कि मेरे को वीक में जमा करूंगा, या फिर मंथ, या फिर ईयर, या फिर क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली या फिर ईयरली, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक चूज कर लेते हो टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल मैंने 500 का एक SIP बनाया, हर महीने में मैंने एक टाइम फ्रेम बना दिया, तो मैं हर महीने 500 रुपए अपनी SIP में जमा करता हूं, ठीक है। 500 हर समय जमा करता हूं। जब मैं लंप सम की बात करता हूं तो लंप सम में क्या करता है, हम एक ह्यूज क्वांटिटी को एक बार में ही पे करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उसको लॉक कर देते हैं, दैट इज अवर फॉर द लॉक इन पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये हम एक ही बार ही लॉक कर देते हैं और यहां पे हम इसको एक छोटा छोटा जो प्रोपोर्शन होता है अपनी इन्वेस्टमेंट का, वो हम डालते रहते हैं, ओके, और एक टाइम फ्रेम, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए डालते रहते हैं, ठीक, डन है, गुड। तो जब हम इसके ऊपर बात करें तो जो पहला हमारा कंडीशन रहेगा, दैट इज अवर टाइम फ्रेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट वॉलेटिलिटी की बात करूं, ठीक है, मैं मार्केट वॉलेटिलिटी की बात करता हूं SIP में, तो SIP में यू डोंट हैव टू केयर अबाउट मार्केट वॉलेटिलिटी। व्हाई? बिकॉज यहां पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, दैट इज एवरेज कॉस्ट जो आपकी रहती है, उसका बेनिफिट आपको यहां पे मिलता है। कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने इक्विटी फंड्स में 5000 रुपीज इन्वेस्ट करें, ओके, आप हर महीने इक्विटी फंड्स में 5000 रुपए अपने एज एन SIP इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, हर महीने। इस महीने मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, तो मार्केट आपका काफी ऊपर गया था, ठीक है, स्टिल, और आपको क्या हुआ, ठीक है, तो आपने इस महीने भी 5000 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे, ठीक है। अगले महीने जब आपका मार्केट यहां से नीचे आया होगा, जब यहां से नीचे आया होगा तब भी आपने यहां पे भी 5000 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे, फिर यहां पे बीच में होगा तो यहां पे भी आपने 5000 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे। सो इट डजंट मैटर आपकी मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या है, मार्केट अभी काफी लो पे है या काफी हाई पे है या मीडियम पे है, SIP में आपको किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी है। क्यों? आप हमेशा एक डेफिनेट अमाउंट पे कर रहे हो। अब इस अमाउंट में अगर मार्केट सस्ता है तो आपको 10 लॉट मिल जाएंगे, अगर मार्केट महंगा है तो इसी कॉस्ट में आपको 5 लॉट मिल जाएंगे, अगर मीडियम है तो इसी कॉस्ट में आपको कितने मिल जाएंगे, 4 लॉट मिल जाएंगे। बट आपका जो ओवरऑल आप पे कर रहे हो वो आपका हमेशा क्या हो जाएगा, एवरेज आउट हो ही जाएगा, ठीक है। तो एवरेज आउट आपका हो जाता है, मतलब आपको इसमें बिना मार्केट की वोलेटिलिटी की फिक्र किए हुए आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जबकि इन केस अगर मैं लंप सम में एक ह्यूज क्वांटिटी अगर मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं इक्विटी फंड्स में, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया यहां पे, ठीक है। अब मेरे लिए टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने इसको मार्केट के हाई पे
हाई पे मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है जब मार्केट नीचे गिर गया अगर, ठीक है, तो मेरे को इस 1 लाख पे काफी लॉस होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहां पे टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग इन लमसम। ओके, यू गॉट माय पॉइंट, नाइस, ठीक है। चलो बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं आपके साइजिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी एसआईपी की बात करूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूं, ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं एसआईपी की बात करूं तो एसआईपी में आपको सिर्फ कितना, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इवन क्या ना, स्टूडेंट नाउडेज अ स्टूडेंट कैन आल्सो स्टार्ट एसआईपी, राइट। बट अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे आपको एक लार्ज अमाउंट जमा करना पड़ता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट जमा करना पड़ता है। इट कैन बी 1 लाख, इट कैन बी 5 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो आपको यहां पे देख रहे हो एक 500। एक और चीज जो आपको देखोगे, हर महीने आप यहाँ पे 500 या फिर हर वीक 500 या फिर मंथली 5000, जो भी आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा कर रहे हो, इट इज क्रिएटिंग अ डिसिप्लिन इन यू, ठीक है। एक आपको यहाँ पे डिसिप्लिन क्रिएट मिल रहा है, दैट इज वेरी मच नेसेसरी व्हेन यू आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट। यहां पे आपने एक बारी इन्वेस्ट किया, चाहे आपने उसको 10-12 साल के लिए किया है, बट नाउ यू आर एकदम वो हो गए कि ठीक है मैंने जमा कर दिया, नाउ सब किसके ऊपर है, फंड मैनेजर के ऊपर है, ठीक है। तो ये एक डिसिप्लिन का, आई नो इट विल नॉट बी दैट मच कि आपको लग रहा होगा क्या ही फर्क पड़ता है, बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट, ठीक है। तो काफी लोग सिर्फ इसीलिए इसको करते हैं बिकॉज एक थोड़ा सा सिक्योरिटी भी हो जाती है कि आप डायरेक्टली इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे रहे हो मार्केट को, छोटे छोटे अमाउंट में आप दे रहे हो। तो इन केस अगर मार्केट में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है और मार्केट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, ठीक है, तो तब भी आपका कुछ पैसा सेफ रहेगा, ठीक है। एक चीज जो आप एसआईपी में आपको अच्छी, मतलब इसके कंपैरिजन में, सॉरी एसआईपी के कंपैरिजन में थोड़ी लमसम में अच्छी मिलेगी। फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, फॉर 1 लाख, फॉर 1 ईयर यू इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास पूरा पैसा आ चुका है, ठीक है, करीबन 60 लाख आपके पास आ चुके हैं, 60 लाख रुपए हैं आपके पास। आपने 1 साल में इसको डिवाइड किया, 1 साल में जब आपने इसको डिवाइड किया तो 1 साल में आपने, यहां पे भी आपके पास 60 लाख रुपए हैं और लमसम में भी आपके पास 60 लाख रुपए हैं। आपने इस पूरे को एक ही बारी में इन्वेस्ट कर दिया। आई डोंट नो मार्केट के लो पे गया, हाई पे गया, बट आपने इसको लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर दिया। जब आपने इसे एसआईपी में किया तो आप 5-5 लाख करके कर रहे हो कि इस महीने मैंने 5 लाख किया, सेकेंड महीने मैंने 5 लाख किया और थर्ड महीने मैंने 5 लाख किया, ठीक है। अब एक सेइंग है मार्केट में कि जो आज आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू ज्यादा है फ्यूचर से, राइट, क्योंकि फ्यूचर में जो मेरे पास अभी, अगर मेरे पास 10,000 है ना, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, ठीक है। आज के टाइम पे उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट। तो अगर मैं इस पूरे 60 लाख को एक साथ लमसम में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ओके, एंड इफ माय टाइमिंग इज करेक्ट इन द मार्केट, ओके, सो इट विल गिव मी अ गुड रिटर्न, इट कैन गिव मी अ गुड रिटर्न, क्योंकि आई एम इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट एट अ टाइम, राइट। बट मेक श्योर कि यहां पे आपका जो टाइमिंग हो इन्वेस्टमेंट की वो सही हो, ठीक है। 5-5 लाख करके मेरे को थोड़ा सा यहां पे रिटर्न्स इसके मुकाबले थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं कंपेयर करूं अभी लास्ट कुछ साल की रिटर्न्स, अगर मैं बात करूं एसआईपी और लमसम की, ठीक है, तो उसका आपको एक आइडिया देता हूं। फॉर एग्जांपल एसआईपी एंड लमसम, ठीक है, तो यहां पे क्या रहता है कि अगर मैं लास्ट कुछ साल की बात करूं, फॉर एग्जांपल 7 साल की बात करता हूं, तो पिछले 7 साल में क्या मिला है, हमें देखने को मिला है कि एसआईपी में हमें 13.48% अप्रॉक्स, शायद इतना ही आसपास कुछ होगा, ठीक है। और जहां पे मैं लमसम की बात करूं, सॉरी, यहां पे 14.48 कुछ था, ठीक है, और जब मैं लमसम की बात करूं तो यहां पे 13.59 कुछ ऐसे ही करके यहां पे 59 समथिंग, ठीक है, रिटर्न्स हमको देखने को मिले हैं। सो आई कैन क्लियरली सी कि एसआईपी में मेरे को ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज द मार्केट कंडीशंस आर चेंजिंग वेरी ड्रास्टिकली। अगर आप अपना एक अमाउंट को, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख को लगाया हुआ है, ठीक है, अब ये 5 लाख को आपने लगाया हुआ है, नाउ योर मार्केट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, मार्केट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका यहां पे 5 लाख लगा, यहां पे लॉस दिया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, ऐसे चल रहा है मार्केट कंडीशंस के साथ। कितना? पूरा का पूरा 5 लाख रुपए, ठीक है। बट अगर मैं इसी 5 लाख रुपए को, ठीक है, मैं एसआईपी के थ्रू जमा करवा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे मेरे जो, अगर इसका जैसा ग्राफ था ना, फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको एक ग्राफिकल टर्म्स में सिखाता हूं, ठीक है, लेट मी इरेज द बोर्ड, ओके। सो अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं,
लमसम का और उसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लमसम है, ठीक है, और ये है मेरा SIP, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पैन ऑफ 2 साल, 2 साल की मैं बात कर रहा हूं कि 2 साल में मार्केट कंडीशंस कैसी रही, ठीक है, और कितना रिटर्न्स आप जनरेट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लमसम की बात करूं ना, सो लमसम विल मूव लाइक दिस। जो आपने पैसा किया तो इसमें आपके रिटर्न्स कुछ ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे मूव करेंगे एज पर टू द मार्केट कंडीशंस। अगर मैं SIP की बात करूं, सो SIP जो आपकी मूव करेगी ना, द SIP विल मूव लाइक दिस, ठीक है, SIP विल मूव लाइक दिस, ठीक है। अब आप यहां से चेक कर रहे हो कि ये जो मेरी लाइन है SIP की, ठीक है, ये जो मैंने SIP की यहाँ पे लाइंस बनाई हुई हैं, दीज लाइंस आर इन अ वेरी कॉन्टिन्यूअस मैनर और बहुत ही स्मूथली चल रही है, ठीक है, बहुत ही स्मूथली चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि इट डजेंट मैटर मैंने 500 रुपए यहां ऊपर पे दिए थे या 500 रुपए यहां नीचे दिए थे या 500 रुपए यहां दिए थे या 500 रुपए यहां दिए थे, बट उस 500 में यहां ऊपर पे मैंने कम क्वांटिटी ली होगी क्योंकि मार्केट बहुत महंगा था, और जब मैंने वो वही 500 यहां इन्वेस्टमेंट करे होंगे तो मैंने ज्यादा क्वांटिटी ली होंगी क्योंकि मार्केट यहां पे जो था चीप था। तो दैट इज वाई मेरा जो SIP में होता है, इट क्या हो जाता है, ये एवरेज आउट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक एवरेज आउट हो जाता है। तो मेरे को यहां पे क्लीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ कंक्लूजन पे आते हैं, कौन इस पे इन्वेस्ट कर सकता है? वो जिनके फॉर एग्जाम्पल जो जिनका प्रोफेशन क्या है कि उनको एक साथ ही इतना ज्यादा अमाउंट मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट में होंगे कि भाई महीने में नहीं आता होगा 500, बट एक महीने में ही आता है डायरेक्टली, उनकी बड़ी ह्यूज पेमेंट आती है, ठीक है। तो वो लोग डायरेक्टली, जैसे 50 लाख एक साथ आ रहा है तो वो लोग डायरेक्टली इसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ यू हैव टू चूज अ गुड फंड मैनेजर फॉर यू, राइट। सिमिलरली अगर जो SIP है, इफ SIP में द वर्किंग क्लास पीपल जो कमा रहे हैं थोड़ा सा बट दे ऑल्सो वांट टू मेक द इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, राइट, तो वो क्या कर सकते हैं, SIP में अपना एक 500, 1000 या फिर अपनी इनकम के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर प्रॉफिट इन SIP एज वेल एज इन लमसम, देयर आर सम रिस्क इन्वॉल्व्ड एज वेल, ठीक है। सो यू हैव टू चूज योर इन्वेस्टमेंट आइडिया, योर इन्वेस्टमेंट टर्म्स एज पर टू योर needs, right, your needs, your times, your income, ठीक है। so there are so many factors included, तो काफी ज्यादा factors included है। सब चीजों को ध्यान पे रखते हुए भी आपको लमसम या SIP में से एक चूज करना है, ठीक है गाइज। तो दिस वाज इट, एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वेल्थ, ठीक है, तो आप फटाफट जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज ये जो आपको SIP और लमसम होता है, इट विल गिव यू मोर अप्रोप्रिएट डिसीजन टू मेक, ठीक है। काफी ज्यादा अच्छी हेल्प यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। और इन केस अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट रहते हैं, सो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस। आई ऑलरेडी गिव यू अ नंबर हियर, ओके, यू कैन गो इन दी सपोर्ट, ओके। और बाकी यहाँ ऊपर पे भी आपके एक नंबर आ जाएगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट इट ऑल्सो, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, इट वॉज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत। हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।